हेलो। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। कल संक्रांति थी, मकर संक्रांति थी, तो उसका सेलिब्रेशन हो रहा था। खिचड़ी बांटी गई थी, तो पूरे दिन उसी में टाइम निकल गया। इसलिए कल कोई भी वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं किया गया था। ठीक है। बिलेटेड हैप्पी मकर मकर संक्रांति। और शेयर करें, लाइक करें। हम अपने 500 पजल सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा 21 लेक्चर है। 500 पजल सीरीज का लिंक, प्लेलिस्ट वाला, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया गया है। आप वहां जाकर सभी 1 to 21 वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। चलिए बनाइए ऐसे। वीडियो को पॉज कर दीजिए और खुद से ट्राई करिए। अगर ना बने तो लौट कर आकर वीडियो देखिएगा। ऐसे ही पजल प्रैक्टिस करा करिए। अगर आप सब कुछ देखते ही रहेंगे तो गलतियां नहीं सीख पाएंगे। 10 पर्सन है, अनुज, प्रिया, दिव्या, सिटिंग इन अ पैरेलल रोज। द 5 पर्सन सिट इन द रो पर्सन इन अ रो 1 आर फेसिंग साउथ, while the person in row 2 are facing। अच्छा, इसमें बताया ही नहीं गया है कौन कहाँ देख रहा है ना। इन लोगों ने नहीं बताया है कि कौन कौन साउथ में है और कौन कौन नॉर्थ में है। कोई बात नहीं। ईच ऑफ देम सिट्स एन इक्वल डिस्टेंस, पर्सन इन अ बोथ द रो आर फेसिंग ईच अदर। ठीक है। राहुल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया। यहां से यहां तक समझ में आया। यहां से यहां तक बस ये कह रहा है कि ये दो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस में हर एक लाइन में 5 लोग बैठे हैं। ठीक। और हर एक, ये जो है, नीचे वाला जो है वो नॉर्थ देख रहा है, ऊपर वाला साउथ देख रहा है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होती है, ये वेस्ट होती है। हम्म, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो ये सारे उत्तर देख रहे हैं। और ये जो ऊपर की ओर देख रहा है वो उत्तर देख रहा है या नॉर्थ देख रहा है। जो नीचे की तरफ देख रहा है वो दक्षिण देख रहा है या साउथ देख रहा है। हर किसी के बीच में इक्वल डिस्टेंस है। और हर किसी, ये वाला इसको फेस करेगा, 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 ये वाला ऐसे करके है। ठीक है। अब कौन कहाँ है ये डिसाइडेड नहीं है। 10 लोग हैं। हो सकता है रिट्स इधर हो सकता है रिट्स इधर हो, हमें कुछ नहीं पता। और पजल्स में और इसमें बता देते हैं, पैरेलल लाइंस पजल्स में। इसमें नहीं बताया, आई थिंक ये सिटिंग है। चलिए। अब क्या है। राहुल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ प्रिया। प्रिया के सेकंड टू द राइट में है राहुल। ठीक है। निदर ऑफ देम सिट एन एक्सट्रीम एंड। ठीक है भैया। इन दोनों में से कोई भी एंड नहीं है, मतलब इसके भी एक इधर होगा, इसके भी एक इधर होगा। क्योंकि ये दोनों एंड में नहीं है तो एक इसके इधर बैठा हो, या हो गए 1 2 3 4 5, 5 लोग हो गए। कहीं भी इसे बैठा देंगे हम। देखो, हमें कुछ नहीं पता है कौन नॉर्थ है कौन साउथ है। तो हम यहां से ही शुरू कर देते हैं। प्रिया, एक छोड़कर राहुल बैठा दो, है ना। और एक यहाँ पर एंड, क्योंकि ये दोनों एंड पर नहीं बैठे हैं, तो भैया इन दोनों के अड़ोस में कोई इनके नेबर्स कोई रहे होंगे। ये एंड हो जाएगा, यहाँ ये एंड हो जाएगा। नित्या सिट्स अपोजिट टू द अनुज। मुझे नहीं पता नित्या कहाँ है, मुझे नहीं पता अनुज कहाँ है, बस बैठा दो। नित्या क्या है, इट सिट्स अपोजिट टू अनुज। अनुज के अपोजिट है। हो सकता है अनुज इधर ऊपर हो और नित्या नीचे हो, पता नहीं है अभी। इसलिए अभी कुछ भी आप नहीं रख सकते। दिव्या सिट्स अपोजिट टू राहुल।
राहुल के अपोजिट आप बैठा सकते हो ना, थोड़ा सा इसमें स्पेस होना चाहिए, नाम है तो। 1 सेकेंड। प्रिया एक छोड़कर यहाँ आ जाएगा राहुल। फिर यहाँ दिव्या सिट्स अपोजिट टू राहुल, राहुल के अपोजिट में बैठी है दिव्या। 2 पर्सन सिट बिटवीन दिव्या एंड टीना। एक दो छोड़कर यहाँ बैठ जाएगा टीना। नित्या इज नॉट एडजेसेंट टू द राहुल। यहाँ या यहाँ नित्या नहीं आएगी। ठीक है, बात समझ में आई कहाँ? नित्या या तो यहाँ नहीं आएगी या तो यहाँ नहीं आएगी, तो भाई से हटा दो। विशाल सिट्स इमीडिएट लेफ्ट टू द प्रतीक। प्रतीक के इमीडिएट लेफ्ट में विशाल बैठा है। कुल मिला के दोनों स्पेस मुझे खाली चाहिए। देखो, सिर्फ यही दो लाइन है जहां दो स्पेस खाली है। यही दो लाइन है जहां दो स्पेस खाली है। तो अब देखो, क्योंकि ये जो डायरेक्शन मैंने बनाई है वो मैंने ये सोचकर बनाई है कि प्रतीक नॉर्थ देख रहा है, मगर ये वाले तो साउथ देख रहे हैं सारे। तो प्रतीक अगर नीचे देखेगा, ध्यान से सुनिएगा, प्रतीक अगर नीचे देखेगा तो फिर इसका जो लेफ्ट होगा वो इस साइड बनेगा, तो विशाल ऐसे बना होगा। भाई, ऊपर की दो लाइनें ही खाली हैं तो डेफिनेटली प्रतीक और राहुल इधर, विशाल इधर ही बैठे हैं। और बोला है प्रतीक के इमीडिएटली लेफ्ट में बैठा है, तो फिर प्रतीक नीचे देखेगा और इमीडिएट लेफ्ट ऐसे बनेगा, विशाल ऐसे नहीं बैठा होगा। बात समझ में आई? तो प्रतीक मेरा इधर आ जाएगा और विशाल इधर आ जाएगा। ठीक है। करण फेस साउथ एंड नॉट इन अपोजिट टू टीना। ओहो। एक चीज याद रखिए, नित्या इन दोनों में कहीं नहीं आ रही है। नित्या इन दोनों में नहीं आ रही है। नित्या इधर आ नहीं सकती, तो नित्या डेफिनेटली इधर आएगी और अजय डेफिनेटली इधर आएगा। अनुज है अनुज। हाँ अनुज है। अब ये बोल रहे हैं करण फेस साउथ इज नॉट अपोजिट टू टीना। टीना के अपोजिट करण नहीं आएगा, करण डेफिनेटली इधर आएगा, जो बचा वो इधर आएगा, मगर अभी भी ये गलत बनी है। ध्यान से सुनिएगा। गलत क्यों बनी है? अगर आप इस ऐसे ही बैठा दोगे तो भैया करण तो नॉर्थ में देख रहा है, ये सारे नॉर्थ देख रहे हैं, है ना जी? मगर हमारी जो स्टेटमेंट है वो ये कह रही है कि करण साउथ देख रहा है, तो आप इसे कैसे? हमारा जो बैठाया गया है, जो हमने सिटिंग अरेंजमेंट अभी बनाया है वो बिल्कुल ठीक है। इशू कहाँ है? इशू है सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन में। साउथ की जगह हमने नॉर्थ में दिखा दिया करण को। पहले तो एक इंसान जो बचा है उसे यहाँ बैठाओ। कौन बचा है? अनुज, प्रिया, रिच। रिच बचा है, रिच आप भी यहाँ रख दो। कैसा नाम है रिच? चलो रिच यहाँ रख दिया। ठीक है। अब आप इसे सही कैसे कर सकते हो? ध्यान से सुनिएगा। एक आपके पास थ्रेड है, ठीक है? अभी थ्रेड का राइट हैंड ये है और लेफ्ट हैंड ये है। बात समझ में आई? ये है आपका लेफ्ट हैंड, ये है आपका राइट हैंड। ठीक है। अब आपने इसको क्या करना है, इस थ्रेड का ये वाला एंड इधर लाना है और ये वाला एंड इधर लाना है। इस एरो को, अगर कोई एरो ऐसा है, जब आप इसे पलट दोगे तो ये एरो ऐसा बन जाएगा। हम्म? और जो सब ऐसे देख रहे थे, अब सपोज इस पर बैठा एरो पर सारे के सारे ऐसे हैं, जब आपने पलट के एरो ऐसे कर दिए तो सब के सब ऐसे देखने लगेंगे।
एनालाइज कीजिए। एरो पूरा पलट गया है। पूरा 180 घुमा दिया आपने एरो को। 180 घुमा दिया तो ये भी कितने घूम गए? 180 घूम गए। ठीक है। ऐसे ही हम इस लाइन में करेंगे। अब हम इसे क्या कर देंगे, घुमा देंगे। जब आप इसे घुमाओगे ना, तो ये वाला एरो ऐसे है, अब ये वाला एरो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। तो अनुज इस साइड आ जाएगा और राहुल इधर आएगा, करण इधर आएगा, प्रिया इधर आएगी, रिच इधर आएगा। कैसे? अनुज इधर आ जाएगा, राहुल इधर आ जाएगा, फिर करण ऐसे आ जाएगा। बस करण ने आके सब गड़बड़ कर दी। प्रिया यहाँ आ जाएगा और रिट्स इधर आ जाएगा। ठीक है। करण के, अनुज के सामने कौन है? नित्या। नित्या इधर आ गई। राहुल के सामने है दिव्या। दिव्या इधर आ गई। विशाल इधर आ गया। प्रतीक इधर आ गया। और टीना इधर आ गई। ठीक है। बस बन गया। आपका करण साउथ डायरेक्शन में देखना शुरू कर दिया है। और नित्या, दिव्या, विशाल, प्रतीक, टीना नॉर्थ देख रहे हैं। देखिए एक बार चेक करें। देखिए, अनुज, राहुल, करण, प्रिया, रिच। अनुज, राहुल, ये वाली हमारी ठीक है। ठीक है। नित्य, दिव्य, विशाल, प्रतीक, टीना। नित्य, दिव्य, विशाल, प्रतीक, टीना। ठीक है। बिल्कुल ठीक बन गया है। चलिए इसको बनाइए। ये कितने हो गए? 112 हो गई गजल। ये 113 है। बनाइए। फलों के 9 बॉक्स हैं। अलग अलग उसमें फल हैं। बनाए एक दूसरे के ऊपर रखे हैं। जो सबसे नीचे है उसका एक नंबर है, और इसके ऊपर दो है, ऐसे ही 9 है। कैसे बटेंगे? सबसे नीचे सब शीर्ष वाला 9 है ना, तो ऐसे बनेगा 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है। बताइए। अमरूद का बॉक्स सम संख्या वाले बॉक्स पर रखा है, लेकिन बॉक्स संख्या 4 के ऊपर। अमरूद का बॉक्स सम पर बैठा है मगर 4 के ऊपर। या तो अमरूद इधर है, या तो अमरूद इधर है ना जी। सम संख्या वाले पर बैठा है मगर 4 के ऊपर। 4 के ऊपर सम केवल दो ही दिख रहे हैं, या तो 6 या तो 8। चलिए। अमरूद के बॉक्स और संतरे के बॉक्स के मध्य दो बॉक्स हैं। अमरूद दो छोड़कर आएगा संतरा। ठीक है। संतरे का बॉक्स अमरूद के बॉक्स के नीचे रखा गया है। इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे करके बनाएंगे, दो छोड़कर संतरा होगा। ठीक है। क्योंकि अमरूद का, संतरे का बॉक्स अमरूद के नीचे है, तो एरो नीचे की तरफ बना दिया। ओके। पपीता का बॉक्स अमरूद के बॉक्स के ठीक ऊपर रखा गया है। यानी पपीता का बॉक्स क्या है? अमरूद के ठीक ऊपर है। 1 सेकेंड। एक सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक है। और पपीता और सेब के बॉक्स के मध्य दो बॉक्स हैं। पपीता दो छोड़कर सेब है। पपीता और अनानास के बॉक्स के मध्य चार बॉक्स हैं। पपीता, चार छोड़कर अनानास का बॉक्स है। अनानास का बॉक्स बॉक्स संख्या 2 के ऊपर है। 2 के ऊपर कहीं अनानास का बॉक्स है। अमरूद अगर इधर होगा, अमरूद के ऊपर पपीता होगा, पपीता से एक, दो, तीन, चार छोड़कर अनानास। गलत हो जाएगा। चलो बाद में देखेंगे। यानी अमरूद डेफिनेटली इधर ही आएगा। देखेंगे बाद में। अंगूर का बॉक्स विषम संख्या वाले स्थान पर नहीं रखा गया है। अंगूर का बॉक्स, अब यहाँ पे हमें आगे कंडीशन लिखने के बजाय, जब हमें पता चल चुका है, तो कंडीशन ना लिख के हम पहले से सेट करेंगे। ध्यान से देखिएगा आप लोग बस। पहले मैं हाइलाइटर लेती हूँ, देखो। अमरूद का बॉक्स इधर है। कंडीशन चेक कर रहे हैं। अमरूद का बॉक्स इधर है, अमरूद के जस्ट ऊपर पपीता है। इस वाले को देखो, इस वाले को। अमरूद का बॉक्स इधर है, अमरूद के जस्ट ऊपर पपीता है। पपीते से चार छोड़कर अनानास है। इस वाले को देखो। पपीता इधर है, एक, दो, तीन,
चार छोड़कर अनानास इधर आ गया। अनानास इधर नहीं आ सकता क्योंकि बोला है दो से ऊपर होगा। इसका मतलब अमरूद इधर नहीं आएगा। अब रखकर चेक करके गलत करेंगे। गलत करते हैं। देखो, अमरूद इधर आ गया। अमरूद के ऊपर पपीता इधर आ गया। पपीता से चार छोड़कर अनानास, एक दो तीन चार छोड़कर अनानास इधर आ गया। जबकि बोला है दो के ऊपर ही अनानास होना चाहिए। हो गई गलत कंडीशन। पहले ही आपको कंडीशन गलत दिखाई दे दी है। इसका मतलब आपका अमरूद इधर नहीं आएगा। बैठाओ भाई। अमरूद आपका डेफिनेटली इधर ही आएगा। अमरूद के जस्ट ऊपर पपीता है, पपीता इधर आ जाएगा। पपीता से एक दो तीन चार छोड़कर अनानास डेफिनेटली इधर आएगा। और पपीता से दो छोड़कर सेब है, एक दो छोड़कर सेब डेफिनेटली इधर आएगा। अमरूद से दो छोड़कर संतरा है, एक दो छोड़कर संतरा डेफिनेटली इधर आएगा। चलो। अंगूर का बॉक्स विषम संख्या वाले स्थान पर नहीं रखा गया है। ठीक है। अंगूर का बॉक्स ना तो इधर है ना तो इधर है, या तो ना इधर है। देखो भाई, अंगूर ना इधर है, ध्यान से देखना, क्योंकि ऑड है। ऑड पर नहीं है यानी इवन पर है। ना तो इधर है ना तो इधर है। अंगूर के लिए सिर्फ दो ही स्थान दिख रहा है। मतलब एक ही नंबर इवन नजर आ रहा है, यानी दो नंबर अंगूर आ गया दो पर। कीवी का बॉक्स अंगूर के बॉक्स के ठीक ऊपर या ठीक नीचे नहीं रखा गया है। अब देखो, ना तो आपका कीवी इधर आएगा ना आपका कीवी इधर आएगा, तो डेफिनेटली आपका कीवी इधर आएगा। हम्म। ठीक है। केले के बॉक्स को कीवी के बॉक्स के नीचे और आम के बॉक्स के ऊपर रखा गया है। केले के बॉक्स को कीवी के नीचे और आम के ऊपर। हो गया पूरा। बन गया। दो ही जगह दिखाई दे रही थी। आम के बॉक्स के ऊपर केला यहीं आएगा और कीवी के बॉक्स के नीचे यहाँ आएगा। यहाँ आप केला नहीं रख सकते तो आम कहाँ ले जाते? गलत हो जाता ना। कीवी के बॉक्स के नीचे केले का बॉक्स होगा और आम के बॉक्स के ऊपर केले का बॉक्स होगा। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? अगर आप लोग साथ साथ वीडियो देख रहे हो और साथ साथ बना रहे हो तो गलत कर रहे हो। प्लीज, सभी सब्सक्राइबर सभी व्यूअर्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद ट्राई कीजिए। ये चीज आपके लिए हेल्पफुल होगी। बात समझ रहे हैं? चैनल के लिए तो अच्छी बात है कि आप लोग कंटिन्यू देखो। है ना? मगर आप लोग के लिए गलत बात हो जाएगी। अरे चेक नहीं करा हमने इसे। पपीता अमरूद कीवी सेब, पपीता अमरूद कीवी सेब, संतरा अनानास केला अंगूर आम। संतरा अनानास केला अंगूर आम। ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। 13 हो गए, 14 बनाते हैं। आज 120 कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। चलिए। देर आर अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन द रो ऑफ द फेसिंग ऑफ द नॉर्थ। ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग टू द राइट ऑफ पी। देखो, पी के सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, सभी के सब एक रो बनी है। सपोज एक रो है और रो में सब नॉर्थ देख रहे हैं। जितने भी लोग इसमें बैठे हैं सभी के सभी नॉर्थ देखें। ठीक है। और बोला गया है पी के राइट में सिर्फ तीन है। पी जब नॉर्थ देखेंगे तो पी का राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ठीक है। ठीक है। तो पी के राइट में कितने हैं? सिर्फ तीन हैं। यहां पर सिर्फ तीन लोग आएंगे, सिर्फ और सिर्फ तीन। जितने हैं वो सब लेफ्ट में आएंगे। लेट्स सी क्या होता है। के इज सिटिंग टू द राइट ऑफ पी। अच्छा। के जो है वो भाई पी के कहीं राइट में है। इन तीनों में से एक के भी है, कोई बात नहीं। बट नॉट टू द इमीडिएटली राइट ऑफ के। राइट ऑफ, बट नॉट टू द इमीडिएट राइट। अच्छा, पी के इमीडिएट राइट में नहीं है। एक दो तीन। ठीक है, केवल तीन लोग पी के राइट में है। यहां पर हमारा के नहीं है। इन दोनों में से कहीं हमारा के बैठेगा, कोई बात नहीं, है ना? क्योंकि पी के राइट में ही है। के इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड। अरे,
भैया के इधर भी नहीं बैठेगा, अब तो के की जगह ही फिक्स हो गई, के हमारा सिर्फ और सिर्फ यहीं बैठेगा। के की डायरेक्ट के को बैठाने के लिए तीन तीन स्टेटमेंट रखी है इन लोगों ने। इसे कहते हैं आप पजल। समझ रहे हैं? पी के इमीडिएट भी नहीं होगा के, पी के आई मीन एक्सट्रीम एंड पर भी नहीं होगा के, मगर पी के राइट में होगा। राइट में सिर्फ एक ही जगह मिली है, उधर ही होगा, इसका मतलब के इधर बैठ जाएगा। टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड एन। अब देखो के से, ये तो हमारा क्या है बताओ, ये एंड है, ये एंड पॉइंट है। ठीक है। और के से एक दो छोड़कर नहीं आप रख सकते इस साइड कहीं, एक दो छोड़कर हमारा जो एन है वो डेफिनेटली इधर आएगा। चलिए, ओनली वन पर्सन सिटिंग विद सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। अब देखो, टी के लेफ्ट में सिर्फ एक और दो लोग हैं। ओके। एंड ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन टी एंड डी। टी और एक छोड़कर डी होगा। देखो टी से एक छोड़कर, ध्यान से सुनिए, टी से एक छोड़कर हो सकता है डी हमारा एक्सट्रीम एंड पर आ जाए, और टी से एक छोड़कर डी हो सकता है इधर आ जाए, चाहे लेफ्ट चाहे राइट कहीं भी हो सकता है। डी इज नॉट एन नेबर ऑफ एन। अच्छा, जो टी है वो डी का नेबर नहीं है। डी इज नॉट ए नेबर, ओह सॉरी, गलत लिख दिया। एन का डी नेबर नहीं है, ऐसे करके। ठीक है। नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एन इज द सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन पी एंड क्यू। के और एन के बीच में जितने लोग होंगे उतने ही, पी एंड जे, ठीक है, उतने ही पी और जे के बीच में होंगे। इसे ऐसे कंडीशन को ऐसे करके लिखा जाएगा, के और एन के बीच में जितने होंगे उतने ही पी और जे के बीच में होंगे। हु, हु बताओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? जे को। ठीक है, सेकंड पर्सन को रिप्रेजेंट करता है हु। हु इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। हमारा जो जे है वो एंड पर बैठा है, बैठा है, बैठा है, बैठा है। जे एंड पर है। के और एन तो, और हाँ के और एन तो हमारे पास है ही है। चलो चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्लीज, अटेंशन एवरीवन। देखो, क्या एन से के बीच में कितने लोग हैं? एन से के बीच में कितने लोग हैं? दो। और पी से जे के बीच में भी हमें दो ही चाहिए। पी से एक दो छोड़कर जे आप इधर बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पी से एक दो छोड़कर जे आप इधर भी बैठा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। चलो भाई, आप अभी जे को रख नहीं पाओगे। वैसे जे इस एंड पर बैठ सकता है, लेट्स सी। ऐसे तो नहीं बैठा सकते ना। के से एन के बीच में पी के राइट में, ठीक है, टी से एक छोड़कर डी है। Kn is the number of person sitting between K and N. The same is the number of person between P and J. या मैंने कुछ छोड़ दिया है? टू पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड एन। ओनली वन पर्सन सिटिंग ओनली वन पर्सन इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ टी। गलत कर दिया, वन पर्सन बोला है हमने, दो कर दिए हैं। ओनली वन पर्सन इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ टी एंड ओनली वन पर्सन सिटिंग बिटवीन टी एंड डी। टी के जो लेफ्ट में है सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन आएगा, इसका मतलब टी के राइट में ही डी बैठा है। सिर्फ एक ही पर्सन है टी के लेफ्ट में, और टी से एक छोड़कर डी, इसका मतलब राइट में ही आएगा। और डी इसका पड़ोसी नहीं है, तो आप ऐसे बैठा सकते हो भैया। देखो डी इधर तो आएगा नहीं, तो डी इधर आ गया,
टी से एक छोड़कर टी इधर आ गया, और टी के राइट में 1% यहाँ आ गया। बस ऐसे ही बनेगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इधर बनाने की। अब चेक करेंगे हम पी से जे, पी से दो छोड़कर जे रखना है, पी से एक दो छोड़कर आप जे इधर नहीं रख पा रहे हो, पी से, और इधर रख भी नहीं सकते, जे एंड में चाहिए, इसका मतलब पी से एक दो छोड़कर जे डेफिनेटली आपको इधर आएगा, क्योंकि जे बोल दिया है एंड पर बैठेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 person are sitting in the, only one person is sitting to the left of T and only one person is sitting between T and D। ठीक है, लेट्स सी चेक करते हैं इसे। और चेक करते हैं। टी डी एन पी सही है बिल्कुल। टी एक छोड़कर डी, डी एन पी एक साथ हैं, डी एन पी एक साथ हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल? क्या बोला है यहाँ पे? नेबर ऑफ, वन ऑफ द नेबर बोला है, हम क्या पढ़ रहे हैं भाई? मैं सोच रही हूँ मैं कुछ गलत पढ़ रही हूँ। क्या है? डी इज वन ऑफ द नेबर ऑफ एन। एन तभी तो कोई चीज ना मिल नहीं रही थी एक दूसरे से, इसीलिए मैं इतना टाइम वेस्ट कर दी, सॉरी हाँ, एक्सट्रीम सॉरी। देखिए क्या हुआ ना, डी एन का नेबर है, तो फिर भैया डी इधर आएगा, डी से एक छोड़कर टी इधर आएगा, और ऐसे, है ना। अब देखो पी से दो छोड़कर आप जे इधर रख सकते हो, मगर नहीं रख पाओगे क्योंकि जे एक एंड पर है। ठीक है। टी अब डी एन पी सही है, एक छोड़कर के सही है, जे सही है, चलिए ठीक है, बनाओ इसे। 9 व्यक्ति हैं, अलग अलग संख्याएं हैं, संख्याओं में दुकानें हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है वो इसी क्रम में हो। क्यू के पास 4 व्यक्तियों से अधिक दुकानें हैं, डब्लू के पास केवल यू से कम दुकानें हैं, आर के पास, पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक है। कैसे? 34, 32, 30, 25, 24, 19, 15, 14, 12। क्यू के पास 4 व्यक्तियों से अधिक दुकानें हैं, 4 व्यक्तियों से अधिक दुकानें हैं, 1 2 3 4, 4 व्यक्तियों से अधिक है, इसका मतलब 1 2 3 4, क्यू डेफिनेटली आपका इधर आएगा। डब्लू के पास यू से कम दुकानें हैं, केवल यू से कम दुकान है। ध्यान से पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या लिखा है? डब्लू के पास केवल यू से कम दुकानें हैं, मतलब डब्लू केवल यू से कम रखेगा और सबसे ज्यादा होगा, यानी डब्लू इधर आएगा और यू इधर आएगा। डब्लू के पास सिर्फ और सिर्फ यू से कम है, और देख लो सबसे अधिक दुकान है। क्या कहते हो? ठीक है। आर के पास 12 या 19 दुकानें नहीं है, आर इधर भी नहीं आएगा, आर इधर भी नहीं आएगा। वाई के पास सम संख्या में दुकानें हैं लेकिन 14 दुकानें नहीं हैं। बाई के पास इधर नहीं आएगा बाई, और बाई कहाँ कहाँ आ सकता है? बाई यहाँ भी आ सकता है, बाई यहाँ भी आ सकता है। ई और क्यू की दुकानों का योग 54 है। ई और क्यू की दुकानों का योग 54 है। 54 कैसे होगा? 54 ना, क्यू तो हम रख चुके हैं 24, 24 और 30 ही होगा इसका मतलब, देखो भाई, ध्यान से देखो ई और क्यू के बारे में।
ई प्लस क्यू इक्वल टू 54। क्यू 24 है, ई इधर रख दो, प्लस 54। तो ई की वैल्यू यहां से क्या निकल के आई? 54 माइनस 24, 30। इतना करने की जरूरत नहीं है भैया, इतना जोड़ लो, 24 और 30 मिलके ही 54 बनेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कौन? ई। अब देखो बाई केवल दो जगह आ सकता था, यहाँ तो ई आ गया, तो डेफिनेटली अपना बाई इधर आ जाएगा। ठीक है, चलो। ना तो टी और ना ही बाई 19 में है, यहाँ ना तो टी आएगा ना तो बाई। बाई तो आ ही चुका है, बाई का क्या, छोड़ो हटाओ बाई। टी और आर इधर नहीं आने वाले हैं, कोई बात नहीं। जेड और डब्ल्यू की दुकानों की संख्याओं का अंतर 7 है। डब्ल्यू आ चुका है, देखो भाई, जेड माइनस डब्ल्यू इक्वल टू वॉट? जेड और डब्ल्यू की दुकानों का अंतर कितना है? 7 है। ठीक है, डब्ल्यू 32 है, तो 32 में से क्या माइनस करें कि 7 बचे? देखो भाई, 32 में से 25 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। तो इसका मतलब यहां पर आ जाएगा आपका जेड। ठीक है, अब क्या बचा? अब आपकी तर्क शक्ति बची। बनाओ इसे, कैसे बैठेंगे और सारे। टी और आर इधर नहीं आने हैं, टी आर इसका मतलब इन दोनों में से कहीं आ जाएंगे। और कौन सा बचा? देखो भाई, टी और आर इधर नहीं आएंगे, यानी या तो टी इधर आ जाएगा या तो आर इधर आ जाएगा, या तो आर इधर आ जाएगा या फिर टी इधर आ जाएगा। पता नहीं कौन किधर आएगा, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है। मगर जो तीसरा बचा वो कौन सा बचा? क्यू हो गया, डब्ल्यू हो गया, आर हो गया, टी हो गया, वाई, जेड, एक्स बचा। एक्स आपका इधर आ जाएगा। ठीक है, टी और आर के लिए कुछ बताया है क्या? क्यू के पास 4 से अधिक दुकानें हैं, डब्ल्यू के पास केवल यू से कम दुकानें हैं, आर के पास 12 या 19 दुकानें नहीं है। हम्म। वाई के पास लेकिन 14 दुकानें नहीं है। ये क्योंकि ठीक है, देखते हैं। WUEZ, WUEZ, QX, RT, RT बाय, बिल्कुल ठीक बना है हमारा। चलो इसे बनाओ। आप लोग बनाने की कोशिश करो इसे। चलिए बनाइए इसे। हम्म, एक पर्सन है sitting in a row but not necessarily in the same order. Some of them are facing north and some of them are facing south. L sits third to the right of Q। Q के थर्ड टू द राइट में है L। N sits fifth to the right of L। To the right of L। L fifth to the right
ऑफ एन। व्हाट इज दिस? एन सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल। लेफ्ट ऑफ एल है यानी ऐसे, 5 6 7, ठीक है। निदर एल नॉर एन सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। 5 6 7, फिफ्थ बोला है तो इसका मतलब बीच में 4 आएंगे। ठीक है, ये बोलो। एन सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल। एल के फिफ्थ टू द लेफ्ट है हमारा एन। अगर आपसे कोई बोल दे ए सिट्स 19th राइट टू दी सी, तो कैसे बनाओगे आप इसे? सी के राइट में 18 होंगे बीच में, और ए खुद हो जाएगा 19th पर। सी के राइट में 19 नंबर पर एक खुद आएगा, और इन दोनों के बीच में होंगे 18 लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको बार बार, मैं आप लोगों को बार एक थोड़ा सा पॉज दे के समझा देती हूँ, तो अच्छा है, इसे माइंड में रखिए। तो यहाँ बोला है एन सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ एल, मतलब बीच में आएंगे 4। ठीक है, 4 5 6 7 8। ठीक है, यहाँ पर आपका पूरा रो कंप्लीट हो चुका है। कैसे? एल इधर है और ऊपर देख रहा है। 1 2 3 4 छोड़कर आपका एन आ गया। ठीक है, एन की डायरेक्शन आपको अभी नहीं पता है। बोल रहे हैं ये दोनों एंड पर नहीं है, तो इसका मतलब इसके भी यहां पर कोई बैठा होगा और इसके भी यहां पर कोई बैठा होगा। अब गिनती करो कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। वैसे भी आपको ऐसे काउंट करना चाहिए था, 4 5 6 7 8। बस, हटाओ। के सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। एम के थर्ड टू द राइट में है कौन? के। ठीक है, एम फेस नॉर्थ। जो एम है हमारा वो नॉर्थ में देख रहा है। एम एंड एन आर नॉट इमीडिएट नेबर्स। एम, ये क्या है भाई? यहाँ आप नॉर्थ अच्छे से लिख लो, नॉर्थ। अब एम और एन नेबर्स नहीं है, एम यहाँ भी नहीं आएगा, एम यहाँ भी नहीं आएगा। काट दो, है ना। हमारा ये तो फिक्स पोजीशन के साथ बैठ गए हैं, जिसमें एल की डायरेक्शन भी मुझे पता है। मोर देन 3 पर्सन सिट बिटवीन पी एंड जे। P+3 J। ठीक है, हो सकता है लेफ्ट में हो सकता है राइट में हो, हमें नहीं पता है। हो सकता है ऐसे करके जे बैठा हो, आपको कुछ नहीं पता है। मगर +3 क्या कहता है? +3, आप गए पापा पास और आपने पापा से बोला पापा मुझे 3 से ज्यादा रुपए चाहिए। 3 से ज्यादा मतलब मिनिमम आपको 4 तो चाहिए ही चाहिए। और पापा की इच्छा है वो 5 भी दे दें, 6 भी दे दें, 7 भी दे दें, कितनी भी दे दें, मगर 3 से ज्यादा, मिनिमम 4। ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी यहां पर लाई करती है। इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? मिनिमम पॉसिबिलिटी यहां पर लाई करती है। मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है? कि मिनिमम आपको 4 चाहिए ही चाहिए। चलिए, जे एंड एल आर नॉट इमीडिएट नेबर। कुल मिला के आपका जे इधर भी नहीं आएगा, आपका जे इधर भी नहीं आएगा। ठीक है, जे और एल नेबर्स नहीं है। इमीडिएट नेबर ऑफ एम फेस इन द सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू एम। इसे कैसे लिखोगे? एम के इमीडिएट नेबर एक दूसरे के तो तरफ देख रहे हैं, एक दूसरे की सेम डायरेक्शन में, जबकि एम अगर ऊपर देख रहा है तो वो नीचे देखेंगे। और इसको बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने। एम अगर नीचे देख रहा है तो ये दोनों ऊपर देखेंगे। ठीक है, इसको मगर हम बनाएंगे नहीं, हमें अपने आप ही सेंस एक ही डायरेक्शन, एक ही कंडीशन से आना है। इमीडिएट नेबर ऑफ के आर फेसिंग सेम डायरेक्शन बट अपोजिट टू के। के जो इमीडिएट नेबर हैं बिल्कुल इसी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, नॉट मोर देन 2 पर्सन फेसिंग द सेम डायरेक्शन सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। ध्यान से सुनिएगा, नॉट मोर देन 2। 2 लोग सेम डायरेक्शन में देख सकते हैं, तीसरा अलग देखेगा।
दो लोग अगर नीचे देख रहे हैं तो तीसरा ऊपर देखेगा। मतलब दो लोगों से ज्यादा तीसरा सेम डायरेक्शन में नहीं देख सकता। द पर्सन सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड फेसेस द सेम, इस वाले को मैं ऐसे कर, कैसे बनाओगे आप? इन दोनों को एक दूसरे से मिला दो और यहां पर ऐसे करके बना दो कि लास्ट में जो देख रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। ये बात आपको ये बता रही है। P डज नॉट फेस द सेम डायरेक्शन एज Q। मतलब P अगर ऊपर देखेगा तो Q आपका नीचे देखेगा, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इट्स, हाँ समझाने की कोई बात नहीं है, चलिए। फेसिंग द सेम डायरेक्शन मीन्स इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ देन द अदर ऑल्सो फेस नॉर्थ एंड वाइस वर्सा। ठीक है। अगर सेम डायरेक्शन का मतलब है अगर एक बंदा नॉर्थ देख रहा है तो दूसरा भी नॉर्थ देखेगा, और दूसरा नॉर्थ देख आई मीन दूसरा साउथ देख, पहला साउथ देख रहा है तो दूसरा भी साउथ देखेगा। सेम डायरेक्शन का मतलब ये है। फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन मीन्स इफ वन इज फेसिंग नॉर्थ देन अदर फेसिंग साउथ एंड वाइस वर्सा। ये हम बहुत बार समझा चुके हैं, इन्होंने अभी समझाया है। ठीक है, इसको बनाते हैं। कैसे बनाए? एल से दो छोड़कर क्यों रखना है आपको? इसको क्यों नहीं रखा अभी तक? इसको रखो, ध्यान से देखो और रखो भैया। देखो, एल से दो छोड़कर क्यू रखना है और क्यू के राइट साइड में, अब देखो ये तो एंड है, एक्सट्रीम एंड है, इधर तो कोई आ नहीं सकता ना। तो एल से एक दो छोड़कर क्यू डेफिनेटली आप यहाँ यहीं आएगा, और देखो ये किस साइड में दिखाई दे रहा है? राइट साइड में। तो डेफिनेटली ये ऊपर देखेगा। क्यू तो हमारा बैठ गया। ठीक है। अब एम से दो छोड़कर के रखना है आपको। एम इधर, एम देखो इधर तो आएंगे नहीं क्योंकि इधर तो एन के नेबर्स में एम नहीं हो सकता। एम इधर आया, एक दो छोड़कर के इधर आ सकता है। एम इधर आया, एक दो छोड़कर के इधर आ सकता है। एम इधर आया, एक दो छोड़कर के नहीं आएगा। दो तीन डायरेक्शन आ गई इधर तो एम के लिए। चलो देखते हैं, ध्यान से देखिए। अगर आपने एम इधर रखा, पॉसिबिलिटी चेक हो रही है, तो एक दो छोड़कर के इधर आएगा। एक बार हम अपने लेजर से काम करके देखें। एम इधर रख दिया, एक दो छोड़कर के इधर आ गया। अब क्या हुआ? एम की डायरेक्शन नीचे दिखानी पड़ेगी तभी उसका राइट साइड ये होगा। एम नीचे देख रहा है और उसके अपोजिट जो है वो उसके विपरीत देख रहे हैं, बिल्कुल सही है। एम नीचे देखेगा और ये दोनों इसके जस्ट अपोजिट है, यानी ये ऊपर देखेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए, इसका मतलब के नीचे देखेगा और ये वाला ऊपर देखेगा। ठीक है। अब जे इधर नहीं आ सकता, तो आपने अगर पी इधर रखा, एक दो तीन छोड़कर आपका जे इधर नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम चार तो चाहिए ही चाहिए। तो आपका पी डेफिनेटली इधर आएगा, जे डेफिनेटली इधर आएगा, और क्या बचा? पी की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ आएगी और इसकी भी नीचे की तरफ आएगी। ये कहाँ देख रहा था? ये ऊपर देख रहा था। सही है, बिल्कुल सही बन गया ये, बिल्कुल सही बन गया है। चलो इसे सही बनाते हैं, कैसे बनेगा ये देखते हैं। देखो, ध्यान से देखिएगा। एम इधर आ गया और आपका के इधर आ गया। एम के राइट साइड में के बैठा है तो आपको एम नीचे दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब ये बोला है एम के दोनों नेबर सेम डायरेक्शन में हैं। एक नेबर ऊपर देख रहा है तो डेफिनेटली दूसरा ऊपर देखेगा। अब दो लोग सेम डायरेक्शन में आ गए तो तीसरा वाला आपको नीचे दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है दो से ज्यादा तीसरा सेम डायरेक्शन में नहीं आ सकता। तो अगर ये नीचे देख रहा है तो के दोनों जो नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन में, ये ऊपर देखेगा। बिल्कुल ठीक है। अब देखो भाई, पी इधर नहीं बैठ सकता, पी अगर आपने इधर बैठा दिया, ठीक है, या जे आपने इधर बैठा दिया, जे भी आ सकता है, तो एक दो तीन छोड़कर पी आपको इधर रखना पड़ेगा जो कि गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि आपको मिनिमम चार लोग चाहिए पी और जे के बीच में।
तो यहाँ तो नहीं बैठेगा पी या जे। पी यहाँ पर ही आएगा क्योंकि जे यहाँ नहीं आ सकता। और जे डेफिनेटली आपको यहाँ ही बैठाना पड़ेगा। ठीक है। और ये जो से लास्ट की डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन में है। क्यू की डायरेक्शन पी की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो पी हमारा नीचे देखेगा। लास्ट वाले सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं, इसका मतलब जे भी हमारा नीचे देखेगा। इस वाली कंडीशन को हम हटा देते हैं। यहाँ तक सही है। बचा क्या? के एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू। जे के एल एम ओ। ओ बचा। ओ आपका इधर आ जाएगा। अब एक बात बोल रहे थे, अब देखो, ये नॉर्थ आ गया, नीचे वाला नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। क्वेश्चन जब आप करोगे ना एग्जाम में, तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके से गलत नहीं होगा। मगर फिर भी आप चाहते हो नहीं नहीं, मेरा तो नॉर्थ ऊपर ही देखना चाहिए। ये तो गलत बन गया, मेरा तो नॉर्थ ऊपर देख रहा है, साउथ तो नीचे देखता है, ईस्ट इधर देखता है, वेस्ट इधर देखता है। तो भैया बना दो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वही बताया था। एक एरो ऐसे देख रहा है, अब इस एरो को पूरा घुमा दो और एरो ऐसा बना दो। ये वाला पी है वो इधर आ जाएगा, ये वाला जे है इधर चला जाएगा। बनाओ भैया सही, क्योंकि नॉर्थ ऊपर के तरफ होता है, बना लो। पी इधर आ जाएगा, एल इधर आ जाएगा, एन एम इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा, क्यू इधर आ जाएगा, के इधर आ जाएगा, एन इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा। ठीक है। कौन कौन नॉर्थ में है? पी एम के जे। पी एम के जे, ये सारे नॉर्थ में और सब साउथ में। ठीक है। बात समझ में आ रही है? चलो चेक करते हैं। पी एल एम ओ क्यू, पी एल एम ओ क्यू, के एन जे, के एन जे बिल्कुल ठीक बन गया है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? एक और चीज देखो। अब एक चीज पॉसिबिलिटी आ रही थी यहाँ पर, वो मैंने समझाना क्यों नहीं समझाया ये समझ नहीं आया मुझे। क्या? या तो एम इधर बैठ रहा था, एक दो छोड़कर के, और कहाँ बैठ, हाँ ओ नहीं था यहाँ पर। या तो एम इधर बैठ रहा था एक दो छोड़कर के। तो अब हम लास्ट वाले में एम बैठा के देख लेते हैं और देखते हैं उसमें गलत क्या था। ठीक है। एम यहां बैठाते हैं अब। एम अगर यहाँ आया, एक दो छोड़कर के आपका यहाँ आएगा। अब आप देखो, ये साफ साफ बोला गया है, के दोनों नेबर के अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो, आप देखो, ये डायरेक्शन खुद आई है या फिर अभी डायरेक्शन नहीं थी ना? शायद डायरेक्शन नहीं थी यहाँ पर। हाँ डायरेक्शन नहीं होगी, कैसे होगी जब कोई बैठा नहीं है तो यहाँ पर भी इसका मतलब ठीक है, अभी बिल्कुल सही बन रहा है। एम हमारा ऊपर देख रहेगा, तभी तो इसके, नहीं एम नीचे देखेगा। और एक दो छोड़कर के भी आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि के जो नेबर हैं वो दोनों अपोजिट देखेंगे। पता ये चीज इसलिए भी गलत हो रही है क्योंकि यहाँ एक कंडीशन बोल रखी है कि के एम के दोनों नेबर अपोजिट हैं, और यहाँ पर एम का सिर्फ एक ही नेबर आ रहा है। बट इट्स ओके, हम यहाँ भी मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जे नहीं आएगा, बोला गया है। और यहाँ क्या नहीं था? एम, हाँ चलो उसे छोड़ो। अब देखो भाई, अब देखो आप, पी आपने यहाँ रखा, एक दो तीन छोड़कर आपका जे इधर आ जाएगा। ठीक है। और क्या? अब ये चीज इसलिए गलत हो रही है, पी और क्यू की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन आ जा रही है। आ जा रही है ना, ये डायरेक्शन मैंने नहीं दी है, क्वेश्चन ने बोला है के जो दोनों नेबर है वो के अपोजिट है। और के अपोजिट देखिए, पी की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन दोनों की डिफरेंट है, इसलिए ये गलत हो जा रहा है।
ठीक है। और ये वाला ठीक है। चलो, मैंने देखा कि ये वाली डायरेक्शन मैंने चेक करके नहीं देखी थी। लेट्स सी क्या होता है। तो देखा तो ये गलत हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बनाइए, कौन से नंबर हो गए? 117 है ये। 8 है लोग, और एक वृत्ताकार के चारों ओर केंद्र के विमुख बैठे हैं। विमुख का मतलब होता है आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड होकर बैठे हैं ऐसे करके। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आउटसाइड बैठे हैं, इनसाइड बैठे हैं। हम तो बनाते ही नहीं ऐसा, हम तो लाइन से बनाते हैं ऑलवेज। हमने बना दी एक लाइन, और सबका डायरेक्शन ऊपर दे दिया, और अपनी इच्छा के अनुसार हमने ऊपर आउटसाइड मान लिया। है ना जी? यही फायदा होता है बस, लाइन में आउटसाइड इनसाइड में इश्यूज नहीं होते। चलिए। और अनुराग ऋषियों के ठीक बाएं और सौम्या के ठीक दाएं बैठा है। अनुराग, यहाँ बनाओ अनुराग किसके? ऋषियों के ठीक बाएं और सौम्या के ठीक दाएं बैठा है। अब इसको यहाँ क्या लिखने की जरूरत है, जब लाइन बनी है तो लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हटाओ। ऋषि और निशा के मध्य दो व्यक्ति हैं। देखो भाई, निशा इधर भी आ सकती है एक दो छोड़कर, और एक दो छोड़कर निशा इधर भी आ सकती है। बाद में देखेंगे। निशा से दक्षिणावर्त दिशा में गिने जाने पर निशा और अनुराग के मध्य उतने ही व्यक्ति बैठे हैं जितने निशा से वामावर्त गिने दिशा में गिने जाने पर निशा और हर्ष के बीच बैठे हैं। पहले लिख लेते हैं। निशा के कहाँ बैठे हैं? निशा और अनुराग के बीच। और अब पहले दक्षिणाव्रत और वामाव्रत समझिए। दक्षिणाव्रत या क्लॉकवाइज, वामाव्रत या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब निशा कैसे बैठी है, ध्यान से सुनिएगा। अरे, आधा आधा व्रत बनाओ इसे। इसे क्या बोलते हैं? वैसे हेमिस्फेयर नहीं है, ये हाफ सर्कल ही है। ये आर्क टाइप बोल सकते हो आप इसे, है ना? तो आपने बनाया आधा सर्कल। आधा सर्कल बनाने के बाद आपने देखा सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं ना, ये आउटसाइड देख रहा है सर्कल के। तो आपने देखा क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, ऐसे तो घूमती है क्लॉक। और एंटी क्लॉक कैसे घूमता है? ऐसे। क्या कहते हो? ये एंटी क्लॉक हो जाएगा, ये क्लॉक हो जाएगा। और यहां बोला गया है दक्षिणाव्रत। ये है आपका दक्षिणाव्रत, और ये है आपका वामाव्रत। दक्षिणाव्रत मतलब सीधे हाथ, ध्यान से देखो, सीधे हाथ पर। और वामाव्रत मतलब उल्टे हाथ पर। उल्टे हाथ पे घूम रहा है ना ये देखो, इसका उल्टा हाथ इधर है और सीधा हाथ इधर है। तो दक्षिणाव्रत का मतलब है सीधा हाथ, और वामाव्रत का मतलब है उल्टा हाथ। किस केस में? जब आप आउटसाइड देख रहे हो। ये टोटली अपोजिट हो जाएगा जब आप इनसाइड दिखा दोगे। अब आप देखो, क्लॉकवाइज इनसाइड आप नीचे रखो। अब क्लॉक कैसे घूमती है? क्लॉक ऐसे घूमेगी, ऐसे। तो देखिए, क्लॉकवाइज में ये इसका हो जाएगा लेफ्ट हैंड। क्लॉकवाइज में लेफ्ट हैंड हो रहा है, यहाँ पे क्लॉकवाइज में राइट हैंड हो रहा है। अभी आप लेफ्ट हैंड ही। और देखो, एंटी क्लॉकवाइज में कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज में ही हुआ है लेफ्ट हैंड। और नहीं, क्लॉकवाइज है ये। और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगी? ऐसे होगी, ऐसे। यहाँ के तरफ क्या होगा? यहाँ के तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? राइट हैंड। और यहाँ पर देखो, एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में ये राइट हो लेफ्ट हो रहा है, और इसमें राइट हो रहा है। पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है। दो चीजें कंफ्यूज कर देती है ना एक बारी में, दो चीजें सिखा दो तो। जब आएगी तब सिखाएंगे, अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसे देखो। ध्यान से देखना, फिर से एक बार तक बात करेंगे, हम आउटसाइड पर ही बात करेंगे बस। देखो, ये है आपका सर्कल, और ये है आपका आउटसाइड बैठी निशा। ठीक है। जब आप देखोगे क्लॉकवाइज में, ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज में कैसे क्लॉक घूमेगी, ऐसे। और निशा का हाथ कैसे घूमेगा, ऐसे। निशा का सीधा हाथ ये है, उल्टा हाथ ये है। देखिए, क्लॉकवाइज में कहा सीधे हाथ की ओर, और एंटी क्लॉकवाइज में कहा उल्टे हाथ की ओर। ऐसे ही बोल रहा है। निशा से दक्षिणावर्त दिशा में जब गिना जाता है, मतलब सीधे हाथ पर गिना जाता है। निशा के सीधे हाथ पर जब देखा जाता है तो अनुराग, और उल्टे हाथ पर जब गिना दिखा जाता है तो कौन था, हर्ष। के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन होंगे। ठीक है। हमारी इधर निशा बैठी थी। यहां तक बात समझ में आई। अब एक बात सुनिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज। देखिए, अगर मैंने निशा इधर बैठाई, अगर यहां से निशा बैठा दी, तो लेफ्ट साइड में देखो, एक दो तीन छोड़कर अनुराग आ रहा है। और राइट साइड में आपको तीन छोड़कर हर्ष बैठाना पड़ेगा। एक दो तीन छोड़कर राइट साइड में भी अनुराग आ जाएगा। गलत हो जाएगी, निशा यहां नहीं बैठ सकती। और वैसे भी, अगर दो लोगों के बीच में तीन लोग आ गए सर्कल के केस में, तो भैया वो फिक्स हो जाते हैं, चाहे आप लेफ्ट से गिनो चाहे राइट से गिनो, बराबर ही आते हैं। एक दो तीन छोड़कर अनुराग आ गया, आप चाहे आप लेफ्ट से गिन लो चाहे राइट से गिन लो, अनुराग ही रहेगा। मगर आपको निशा के राइट साइड से गिनने पर अनुराग, और लेफ्ट साइड से गिनने पर हर्ष के बीच में सेम नंबर ऑफ पर्सन चाहिए। तो निशा यहां से तो नहीं आ सकती, निशा यहां नहीं आएगी। डेफिनेटली आपकी निशा इधर ही आएगी। निशा के देखो, राइट साइड में एक छोड़कर अनुराग आ रहा है, तो निशा के लेफ्ट साइड में एक छोड़कर आप हर्ष बैठा दो। क्योंकि भैया सर्कल जोड़ना भी पड़ेगा। सर्कल जोड़ोगे तो यहां पर एक, अगर निशा यहां है तो निशा का इमीडिएट लेफ्ट ये होगा ये, और इसका इमीडिएट राइट ये होगा ये। हमने सर्कल लाइन में बदल दी है, इस चीज को माइंड में रखा करिए। ठीक है। यह बात समझ हो गई, आगे बढ़े। स्नेहा हर्ष और निशा का निकटतम पड़ोसी नहीं है। भैया स्नेहा इधर तो नहीं आएगी, तो स्नेहा डेफिनेटली इधर आएगी। ठीक है। प्राप्ति श्रुति के बाएं से दूसरे स्थान पर है। श्रुति के बाएं से, श्रुति के बाएं से दूसरे स्थान पर है, मतलब श्रुति आपकी यहाँ है, और प्राप्ति आपकी यहाँ है। ठीक। बात समझ में आई आप लोगों के। कंडीशन मैंने नहीं लिखी है इस केस में। चेक करते हैं। कुछ भी उठा लेते हैं। निशा के इमीडिएट राइट में है सौम्या, निशा किधर है, निशा ये है, निशा के इमीडिएट राइट में हो गई सौम्या। सौम्या अनुराग ऋषु स्नेहा, सौम्या अनुराग ऋषु स्नेहा प्राप्ति हर्ष श्रुति, स्नेहा प्राप्ति हर्ष श्रुति। ठीक है, बिल्कुल ठीक बना है हमारा ये। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बनाइए इसे। 7 person है, sits in the straight line, but not necessarily in the same order. Some of them are facing south direction, while some are facing north direction. कुछ लोग हैं लाइन में बैठे हैं, कुछ नॉर्थ है कुछ साउथ है। ठीक है। ए सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। देखो भाई, ए हो सकता है लेफ्ट हैंड राइट हैंड से एक दूसरे प्लेस पर हो सकता है इस प्लेस से इधर हो। हम यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी नहीं बनाते, और मैं तो पॉसिबिलिटी बनाती नहीं हूँ, आप लोग ने देखा होगा। रेयर ही होगा कि मैं पॉसिबिलिटी में काम करूं।
मैं एक में ही चेक कर लेती हूँ और उसके बाद उसको ही दूसरे में एक, अगर पॉसिबिलिटी बन भी रही है ना तो मैं एक बारी में, ऐसा ही मैं एग्जाम में भी करती हूँ। और आप लोगों को भी करना है, जब मैं खुद सेल्फ गिवन एनालिसिस देती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोगों को भी यही करना है कि पहले एक पूरा चेक कर लो, और गलत हो रहा है तो दोबारा पॉसिबिलिटी बनाओ, हो सकता है कि आपकी पहली बारी में ही सही हो जाए। ठीक है। जब आपको मैं लेजर से बताती हूँ ना, जो चीज मैं लेजर से बताती हूँ वही आपको एग्जाम में करना है, कि एक यहाँ आ गया, ये यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आएगा। लेजर आपका माइंड ही चेक करेगा। ठीक है, लिखना थोड़ी होता है, चेक करना होता है, फिंगर लगा के, फिंगर से चेक करते हैं। अब मैं आपके साथ लाइव नहीं हूँ, जब लाइव होंगी तो मैं आपको फिंगर से बताना सिखाऊंगी कि कैसे आप करोगे। ठीक है। इसके लिए आपको सामने लाइव आना पड़ेगा, बट आप अभी लेजर से ही सीख सकते हो। चलो, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ए सिट सेकंड, वन ऑफ द सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। चलिए, ए भाई कहीं से भी, यहां से सपोज यहाँ बैठा है, एक दो तीन चार पाँच छह सात, हो गए सात लोग खत्म। डी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ ए ऊपर देखेगा तभी यहाँ के तरफ लोग बनेंगे। सेकंड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड बैठेगा आपका डी इधर। बी सिट्स एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, या तो बी इधर है या तो बी इधर है। ओनली 3% सिट बिटवीन बी एंड सी। बी तीन छोड़कर सी आएगा। बी इधर हुआ तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाएगा, बी इधर हुआ तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाएगा। बाद में देखेंगे। सी इज एन नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। अब सी इधर नहीं आना है तो ध्यान से देखो, देखो 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 देखो। आपने अगर बी इधर रखा तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर आ जाएगा। मगर अगर आपने बी इधर रख दिया तो एक दो तीन छोड़कर सी इधर रखना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन ने पहले ही मना कर दिया, सी ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो भैया ये वाला गलत हो गया आपका। आपका ये वाला बी डेफिनेटली इधर बी नहीं है। क्या कहते हो? बी डेफिनेटली इधर नहीं है, बैठा दो, बी इधर बैठा दो, एक दो तीन छोड़कर सी इधर बैठा दो, खत्म। ई सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब देखो, डी का एक सी तो आ चुका है, डी के दो ही नेबर हो सकते हैं, एक इधर बैठा होगा एक इधर बैठा होगा। क्या कहते हो? दो ही नेबर तो हो सकते हैं। इधर वाला नेबर तो भर चुका है। आपका डेफिनेटली नेबर, अगर ई एक नेबर है तो डेफिनेटली इधर बैठेगा, और डी डेफिनेटली फिर नीचे देखेगा, तभी उसका राइट हो पाएगा ई। इमीडिएट राइट बैठ रहा है ना डी के, तो आपको डी को नीचे दिखाना पड़ेगा। जब डी नीचे देखेगा तो इसका ये वाला राइट हो जाएगा, आई मीन ये वाला लेफ्ट हो जाएगा, और ये वाला राइट हो जाएगा। जब कोई ऊपर देखेगा तो इधर वाला उसका राइट होता है और इधर वाला उसका लेफ्ट होता है। क्या कहते हो? ये आप हो, आप डाइनिंग पर बैठे हो, आप ऐसे बैठे हो और एक कोई आपके सामने बैठा है, आपका सीधा हाथ इधर होता है, उसका सीधा हाथ इधर होता है। ठीक है, ऐसी ही कहानी है। जब डी नीचे देखेगा तो उसका राइट इधर हो जाएगा। ठीक है। सी एंड जी फेसिंग द सेम डायरेक्शन, चलो लिख लो, सी और जी सेम डायरेक्शन में बैठे हैं, कोई बात नहीं। द वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड फेस द अपोजिट डायरेक्शन, ध्यान से देखो भाई, जो दो लोग एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं, एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे देखेगा, क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट देख रहे हैं, कोई बात नहीं। इमीडिएट्स नेबर ऑफ डी फेस अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ईच अदर। ठीक है, अब इन दोनों के लिए भी लिख लो, ये इमीडिएट नेबर तो है डी के, अगर एक की डायरेक्शन पता चल जाए तो दूसरे की अपने आप पता चल जाएगी कि वो अपोजिट बैठा होगा। ये दोनों एक दूसरे के अगर सी ऊपर देख रहा है तो ई नीचे देखेगा, ई ऊपर देख रहा है तो सी नीचे देखेगा। ठीक है। ई सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। एफ के थर्ड टू द राइट पे तब होगा जब एफ नीचे देखेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
ई क्या है? फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट है। ठीक है, इसे हटाओ। अब क्या है? ए सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी। बी के इमीडिएट लेफ्ट में हमारा ए बैठा है, तो भैया आपको बी को नीचे ही दिखाना पड़ेगा, तभी ये इमीडिएट लेफ्ट होगा। मैंने अभी बताया है, जब वो नीचे देखा तभी उसका लेफ्ट इस साइड होगा। अब देखो भाई, जो भी एक्सट्रीम एंड पर बैठे हैं वो एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। बी नीचे देख रहा है तो ये वाला डेफिनेटली ऊपर देखेगा, और यहाँ होगा कौन? कौन होगा यहाँ? जी। जी इधर आ जाएगा। जी और सी सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ से आपकी सी की डायरेक्शन भी आ गई। सी भी ऊपर देखेगा। अब इन दोनों को चेक कर लो। अगर सी ऊपर देख रहा है तो ई आपका नीचे देखेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ऐसे ही लिख लिख के पूरा उड़ा देना है। ई डज नॉट फेस द नॉर्थ डायरेक्शन। ओह माय गॉड। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। ई नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं है, इसका मतलब साउथ में है, और ऊपर नॉर्थ है। इसे पलटने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप फिट बैठ गया, वरना पलट देते हम अगर डायरेक्शन गलत हो जाती। ठीक है, चेक करें वही। आप लोगों ने पॉज करके अगर बना कर देखा है तो क्या आप लोगों का ठीक बना है? बना है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, नहीं बना है तो सीखो। BAEDC, BAEDCFG। नॉर्थ कितने हैं? CGA। CAG बिल्कुल ठीक है। नॉर्थ ये है और साउथ बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक बन गया हमारा। 118 हमने कवर कर लिए हैं, 19 हम बनाने जा रहे हैं, बनाइए। और आपने अगर हमारा चैनल सभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है, पता नहीं सब्सक्रिप्शन बोलते समय मेरी जीभ क्यों लड़खड़ा जाती है, अजीब ही बात है। प्लीज सब्सक्राइब करो, बहुत जरूरी है। सब्सक्रिप्शन इसलिए जरूरी है कि चैनल चल रहा है, इसकी खुशी भी तो होनी चाहिए। कुछ लोग तो हैं जो कंटिन्यू सब्सक्राइब कर रहे हैं। 1 सेकेंड, आप रुक जाइए। हम्म, बनाते हैं इसे। पिछला वाला हिंदी में था इंग्लिश में था पता नहीं। इंग्लिश में था। 7%। हाँ इंग्लिश में था। हिंदी में बनाते हैं इसे। 12 लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं। अब देखो इसमें पूरा सब सब बता दिया। पंक्ति एक है जो कहाँ बैठी है? सभी दक्षिण की ओर सम्मुख है, यानी पंक्ति एक ऐसे बैठी है, BCDEF और जी, ये सब ऐसे देख रहे हैं। और जो नीचे हैं कौन? KLMNOP, ये सारे नॉर्थ देख रहे हैं। इन लोगों ने बता दिया, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें बताया नहीं गया था। ठीक है, ये तो इजी हो गया। इस प्रकार दी गई बैठक में, थोड़ा ये इसमें और टफ कर देंगे अलग तरीके से, लेट्स सी। पंक्ति में बैठा प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पंक्ति के दूसरे समान है। बी ई के दाएं और दूसरे स्थान पर है। ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है बी, कोई बात नहीं। जी के सम्मुख नहीं है, जो हमारा जी है वो के नीचे है ना, हाँ सम्मुख नहीं है। जो जो किसको रिप्रेजेंट करता है? के सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को, या हु। ठीक है, सेकंड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट, यानी के
के बाएं बैठा है लेकिन निकटतम बाएं नहीं बैठा है। जो ओ के बाएं बैठा है लेकिन निकटतम बाएं नहीं बैठा है, देखो भाई, ओ के बाएं कहीं हमारा के है, ये तो फिक्स है। किंतु परंतु ओ के इमीडिएट बाय नहीं है। कोई बात नहीं। ओ के दाएं दूसरे स्थान पर नहीं बैठा है। एक चीज और हो गई, ओ के एक छोड़कर के नहीं बैठा है, ये भी गलत हो गया। इन्होंने क्या बोला है, के बाएं एक छोड़कर ओ नहीं है, हमने उसका उल्टा कर लिया। जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है, ओ के दाएं दूसरा नहीं है, के दाएं पहला दूसरा नहीं है। अब ये भी बात तो सेम ही है, यानी ओ के लेफ्ट में एक छोड़कर के नहीं है, क्योंकि दोनों दोनों नीचे बैठे हैं और के। अब एक बात फिक्स्ड हो गई, ओ के ना तो इमीडिएट बैठा है ना एक छोड़कर बैठा है, यानी दूर कहीं बैठा है। डी किसी एक छोर पर बैठा है और एल के तिरछे विपरीत बैठा है। देखो दो पॉसिबिलिटी हो गई इधर। अगर डी इधर है तो एल कहीं इधर किनारे पर बैठा है, और यहाँ एक दो तीन चार पाँच छ, छः, हाँ, ठीक। अगर डी इधर बैठा है तो एल यहाँ कहीं बैठा है। एक दो तीन चार पाँच छ, बस ये है दो पॉसिबिलिटी, मगर अभी नहीं बनाएंगे। एल और पी के बीच में तीन व्यक्ति बैठे हैं। एल तीन छोड़कर पी है, जो जी के सम्मुख नहीं है। कौन भैया, जो जो मतलब पी। पी के सम्मुख भी हमारा जी नहीं है, जी के बड़ा पीछे पड़े हैं लोग। कोई बात नहीं। एम एन के निकट बाय बैठा है लेकिन ई के सम्मुख नहीं है। कौन, एम एन के निकट बाय बैठा है। एम एन के निकट बाय बैठा है। एम एन के बाय बैठा है, और क्या बोला गया है, निकट बाय बैठा है लेकिन, लेकिन किसके लिए आया है, एम के लिए। ई के सम्मुख नहीं है, ये जो है वो ई के सम्मुख नहीं है। सी और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। सी से दो छोड़कर जी है, ठीक है। उनमें से कोई भी छोर पर नहीं बैठा है। दो तीन चार पाँच छह बन गया, घुमाना पड़ेगा एक बार। ठीक है कोई बात नहीं। देखो, सी दो छोड़कर जी है और ये दोनों एंड पर नहीं है। ऐसे लिख, यहाँ पर लिख दो, ये दोनों एंड पर नहीं है। सी और जी के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं, उनमें से कोई भी छोर पर नहीं बैठा है। एफ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ये बात समझ में आई। देखो भाई, ये पूरा छह हो गए। अगर सी और दो छोड़कर छी जी ऐसे बैठा है तो ये दोनों ऐसे आ जाएंगे। हो सकता है जी इधर हो और सी इधर हो, मगर ये दोनों आने ही आने हैं। इन दोनों के ये एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ, हो गए छह। बट अभी आप इसे बनाओ मत, पता नहीं है ना, दो पॉसिबिलिटी बन रही है इसमें, बनेंगी तो दो ही इसमें। एफ के सम्मुख बैठा व्यक्ति के दाएं दूसरे स्थान पर है। के दाएं पहले दूसरे स्थान पर जो है वो एफ है। दूसरे स्थान पर ठीक है, एफ के मतलब सामने बैठा है। दो पॉसिबिलिटी तो बन ही रही है दोनों केस में। एल, अगर मैं लेजर लूं, पॉइंटर अपना लेते हैं, पॉइंटर से थ्रू बनाते हैं। देखो ये वाले में चेक करते हैं। एल से तीन छोड़कर, एक दो तीन छोड़कर पी इधर आ जाएगा, यानी जी इधर नहीं आएगा, ठीक है। और ओ इधर आया तो एक छोड़कर के इधर नहीं आएगा। ओ इधर आया एक छोड़कर के, तो गड़बड़, ओ डेफिनेटली इधर आएगा। और के इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ओ तो डेफिनेटली इधर आएगा। पी हमारा इधर आ चुका है। एम एन के लिए देखो भाई, एम एन इधर आ सकते हैं, एम एन इधर आ सकते हैं। अच्छा, सी और जी यहाँ पर आना है, सी से दो छोड़कर जी है, दोनों एंड में नहीं है। और एम एन इधर आ गए, तो यहाँ कौन बचा, के। के बचा, गलत हो जाएगा, एम एन डेफिनेटली इधर आएंगे, के इधर आ जाएगा।
और हमने यहाँ क्या बैठा दिया था, सी या जी, दो छोड़कर हो गया, ठीक है। ई भी इधर आ जाएगा, ठीक है। जी के लिए जगह बची, जी इधर आ जाएगा। यहाँ पे आया था, यहाँ एम एन आ गया है। यहाँ ओ आया था, यहाँ क्या आया था, यहाँ कुछ आएगा, के एल एम एन ओ पी, के तो इधर आया था, एम एन आया था इधर, यहाँ जी आ सकता है, यही वाली कंडीशन बन जाएगी, ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ देखूं, एल डी सी और जी तो यहाँ आएंगे, सी और जी तो डेफिनेटली इधर आ रहे हैं, ठीक है। एल से एक दो तीन छोड़कर पी इधर आ जाएगा, पी के सामने जी नहीं है तो सी डेफिनेटली इधर बैठेगा। सी से एक दो छोड़कर यहाँ जी आ जाएगा। अब ओ के लेफ्ट में ही के है, तो ओ तो यहाँ कहीं आएगा। एक दो तीन छोड़कर पी इधर आ रहा है, तो एम एन इधर आ जाएगा, ओ इधर आ जाएगा। ओ से यहाँ के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पी आ गया है, यहाँ जी जी तो हो गया हमारा। ई से एक छोड़कर बी, ठीक है। हाँ, एम एन के सामने ई नहीं आना चाहिए, गलत हो गया। ये वाला गलत, पहले गलत वाला बनाएंगे, ये गलत क्यों हो रहा है ये देखो, ध्यान से देखो, ये वाला गलत है, ये वाला सेकंड वाला ही सही है, ये वाला बन जा रहा है, ये वाला गलत है। इधर ही रखूंगी मैं, यही रख लेते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा दूर कर लो। एल इधर है, ठीक है। एल से तीन छोड़कर पी, एक दो तीन छोड़कर पी आपने इधर रख दिया, ठीक है। अब देखो, पी के सामने जी नहीं होगा तो जी तो डेफिनेटली नहीं आएगा, सी ही आएगा, और एक दो छोड़कर आपको जी इधर रखना पड़ेगा, ठीक। और क्या था, अब देखो ई से एक छोड़कर बी रखना है, अब ई यहाँ रखोगे, एक छोड़कर बी नहीं होगा तो ई यहाँ ही रखना पड़ेगा। एक छोड़कर आपको बी डेफिनेटली इधर रखना पड़ेगा। वन सेकेंड, वन सेकेंड, सब गलत हो गया। ई के दाएं दूसरे स्थान पर है, मैंने ये गलत बना दिया है, बिल्कुल गलत बना है ये। ई भाई ऊपर के तरफ देख रहा है, तो ई के दाएं दूसरे स्थान पर ऐसे बनेगा, गलत बना है। ई यहाँ आएगा और बी यहाँ आएगा। अब ये वाली कंडीशन प्रूफ हो जाएगी। हम्म। अच्छा, ऊपर कौन बचा पहले तो ये देखो, बी सी डी डी हो गया, डी ई एफ, एफ इधर बचा, एफ इधर आ जाएगा। अब देखो, के से एक छोड़कर एफ उसके सामने होना चाहिए था, यानी के डेफिनेटली इधर आएगा, तभी एक छोड़कर एफ के सामने आएगा। अब एम एन बैठाना है, एम और एन इधर भी आ सकते हैं, मगर आपको ओ यहाँ रखना पड़ेगा। ओ से एक छोड़कर के नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। अब तो ऊपर वाला ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन हमने गलत चेक कर ली थी। अब एम एन आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ओ डेफिनेटली इधर आएगा, हो गया ठीक। ये वाली कंडीशन के कारण ये गलत हो रहा था, अब ये वाला गलत होगा, इसको चेक करते हैं। बात समझ में आई, यहाँ ये वाली समझ में आई सब। चलो इसको चेक करते हैं, इसे गलत करते हैं। एल ये है, एक दो तीन चार पाँच, छ ये खुद हो जाएगा, डी ये है। चलिए, अब एल से एक दो तीन छोड़कर पी यहाँ ही आएगा, और देखो, पी के सामने जी नहीं है, तो सी डेफिनेटली इधर आएगा, एक दो छोड़कर जी डेफिनेटली इधर आएगा, ठीक है। और ई से एक छोड़कर बी रखना है, ई डेफिनेटली इधर आएगा, बी डेफिनेटली इधर आएगा। बचा कौन, बचा एफ, एफ इधर रखना है। अगर एफ इधर आएगा तो आपको के डेफिनेटली इधर बैठाना पड़ेगा, क्योंकि के से एक छोड़कर जो व्यक्ति है वो एफ का सामना कर रहा है, तो भाई एफ का सामना कराने के लिए के आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। और एम और एन दोनों एक साथ चाहिए, डेफिनेटली एम और एन आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। एम के सामने ई नहीं है, गलत हो गया।
बोला है ना, एम के सामने ई नहीं बैठेगा, गलत हो गया। इसलिए ये तो हो गया गलत। ये वाला हो गया हमारा सही। सही वाला क्या एक बार और देखना चाहोगे आप लोग? चलो सही वाला एक बार फिर से बनाएंगे। बनाओ। कैसे बनेगा? ये साफ करना बहुत जरूरी है वरना प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो। क्या? ये वाला देखते हैं। कहाँ है? एल, डी इधर है, और डी के जस्ट लेफ्ट में, आई मीन तिरछा बैठा है एल। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। ठीक है। एल इधर हो जाएगा। एल से तीन छोड़कर पी। एक, दो, तीन छोड़कर पी इधर आ जाएगा। पी के सामने जी नहीं आना है, मना कर दिया है। और सी और जी के बीच में दो आने हैं, दोनों में से कोई एंड पे नहीं है, मैंने आपको बताया था यहां पर और यहां पर तो सी और जी नहीं होंगे। सी एक दो छोड़कर जी डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है। दोनों एंड पे नहीं होने थे। आपने बोला भैया सी छोड़कर, दो छोड़कर आपने जी यहाँ क्यों नहीं रखा? अरे जी एंड पे नहीं आना है, इसलिए नहीं रखा है। ठीक है। अब क्या? अब ये वाला देखो। ई यहाँ ई अगर यहाँ रख दिया तो एक छोड़कर बी यहाँ नहीं आएगा। ई यहाँ रख दिया तो एक छोड़कर बी यहाँ नहीं आएगा। तो फिर कहाँ आएगा? ई डेफिनेटली इधर आएगा और बी डेफिनेटली इधर आएगा। ठीक है। अब क्या बचा? क्या ऊपर? एफ। एफ के रखते ही आपको के की पोजीशन मिल जा रही है। के से एक छोड़कर एफ को बैठाना ही बैठाना है। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज, कि एम एन यहां भी आ सकता है, एम एन यहां भी आ सकता है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी रख सकते हो आप। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। एम एन मैंने यहां रख दिया भैया, तो मुझे ओ यहां रखना पड़ेगा, जो कि गलत हो जाएगा। ओस के लेफ्ट में एक छोड़कर के नहीं है। ये इन्होंने बोला है के राइट साइड में एक छोड़कर ओ नहीं है, जैसा कि यहाँ क्वेश्चन, यहाँ स्टेटमेंट ये वाली दी गई है, मैंने स्टेटमेंट को इसमें बदल दिया था। अब देखो के से एक छोड़कर ओ नहीं रख सकते, गलत हो जाएगा। बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो एम एन आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा, ओ आपको यहाँ बैठाना पड़ेगा। हो गया सब। डी सी एफ बी जी ई, डी सी एफ बी जी ई, एल ओ एम एन पी के, एल ओ एम एन पी के, बिल्कुल ठीक है। चलो इसे बनाते हैं। ये आप लोगों के लिए है, बड़ा बड़ा। यहाँ पर हम बनाएंगे। कितने हो गए हमारे? 119, ये लास्ट है। लेट्स सी। बनाइए फटाफट इसे। इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार करते हो आप? देयर आर 9 पर्सन नेमली एक्स वाई मंथ डिफरेंटली ईयर। ठीक है ना? ये ईयर दे रखे हैं। देयर एज आर कंसिडर एज ऑन द सेम मंथ ऑफ अ बेस ईयर 24। हर कोई, हर कोई एक सेम डेट को जन्म लिया है। आई मीन सेम मंथ में जन्म लिया है। किसके? सेम मंथ और सेम डेट भी होगी भैया। और बस ईयर अलग अलग है। ठीक है। चलिए। कैसे बनाएंगे इसे? कैसे? 1970, 76, 85, 89, 95, 200, 209, 2015, 2019। चलो क्या करें? हम्म सब बेस ईयर कौन सा है? 24। अगर कोई 2019 में जन्मा
तो 2014 में 2024 में उसकी एज कितनी रही होगी? 5 ईयर। एज निकाल लेंगे पहले से ही। 5 ईयर रही। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है? 4 का। 4 ऐड कर दो, बन गया 9। 5 में 4 ऐड कर दो, 9 बन गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 6। 9 में 6 ऐड करो, 15। यहाँ डिफरेंस कितना है? 9। 9 ऐड करोगे, 24। यहाँ 5, 29। यहाँ कितना है? 89, 96, 35। 4, 39। 4 और 5, 9। 48। 6, तो 50, 54। वी was born in an even number year, but not born in the year which is divisible by 4। इवन नंबर ऑफ ईयर में जन्मा है। इवन नंबर कौन सा है भाई? एक तो यहाँ हो सकता है बी, और यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। बस यही है इवन, जो 2 से डिविजिबल है। मगर उस यहाँ पर 19 लिख लो आप। मगर उससे भी डिविजिबल नहीं हो, 4 से भी डिवाइड नहीं होना। ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। 2000 को 4 से डिवाइड दो, 4 पंजे 20, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। इसको डिवाइड करो 1976 को 4 से। 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 चौक 16, बचा 3, 4 नेम 36। और 4, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है। देखो यहाँ भी बी नहीं आ सकता, यहाँ भी बी, डेफिनेटली बी यही आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं कुछ नहीं कह रही हूँ ये सब। मेरे साथ पढ़ रहे थे कुछ स्टूडेंट, तो बोल रहे थे अरे आप इतना समझा देते हो कि समझा समझा के टफ लगने लगता है। अच्छी खासी चीज को टफ बना देते हो। मैं आप लोगों के लिए मेंस की तैयारी साथ साथ करा रही हूँ, याद रखिएगा। प्री इज अ क्वालिफाइंग नेचर एग्जाम। प्री कुछ नहीं है, और लोग प्री ही नहीं पार कर पाते हैं। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि वो हमेशा प्री को ही याद करके पढ़ाई करते हैं। जो लोग प्री नहीं पार कर पाते हैं, बेचारे वो गवर्नमेंट की तैयारी छोड़ देते हैं। और वो प्री सिर्फ और सिर्फ इसलिए तैयार नहीं कर पाते क्योंकि वो मेंस लेवल का सोचते ही नहीं, उस लेवल का सोचकर पढ़ते ही नहीं। अरे इतना टफ क्यों हो जा रहा है, अरे इतना टफ क्यों? मैंने आपको बताया बी से 19 लेफ्ट में बैठा है तो बीच में 18 आएगा। भैया ऐसे ही नहीं बताया है। जब आप मेंस दोगे ना, तो वहां 25 25, 27 27, 35 35 लोग एक रो में बैठे होंगे। ये 8 लोग वाली रो नहीं देंगे वो, याद रखिएगा। 8 लोग रो में बैठे हैं, 7 लोग रो में बैठे हैं, 9 लोग रो में बैठे हैं। ये हलवा क्वेश्चन सिर्फ प्री तक ही है। आपको पर आपका माइंड 25 35 70 इतने लोगों, अगर उसने बोल दिया एल के लेफ्ट 35वें स्थान पर बैठा है, तो क्या 35 डॉट मारोगे वहां बैठ के? अरे 35 लेफ्ट बैठा है, इसका मतलब 34 बीच में है, और वो खुद 35वें नंबर पे है। ये चीज आपको अभी पता होनी चाहिए। अभी बोल रहा है फोर्थ लेफ्ट पे बैठा है, तो भैया आपने डॉट मार दिए, 3 डॉट मार दिए और आपने फोर्थ पर बैठा दिया। अब 35 लेफ्ट पर बैठा है तो क्या 34 डॉट मारते रहोगे मेंस में बैठ के? मेंस लेवल का आपको आज ही सोचना है और उसी हिसाब से आज ही पढ़ना है बच्चा पार्टी। बात थोड़ा, इसीलिए मैंने उसे समझाया, बोले मैम आप कभी कभी इतना टफ कर देते हो ना कि समझ नहीं आता है। बात समझने की, अभी से वो लेवल का सोचो ना कि आपको भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। फ्रेशर्स को पढ़ा रही हूँ तब मुझे रियलाइज हो रहा है कि हाँ, मुझे कैसा पढ़ाना है। मैंने ये जबरदस्ती ही थोड़ा सा लिया है बच्चे को। चलिए, वी वॉज born इन द इवन नंबर ईयर बट नॉट born इन द ईयर विच इज डिविजिबल बाय 4। है तो इवन नंबर ईयर में, मगर उस ईयर में नहीं है जो 4 से डिवाइड हो। ठीक है। हमारा बी फिक्स पोजीशन के साथ बैठ चुका है। क्यू इज अ 40 ईयर ओल्ड, तो क्यू भी हमारा फिक्स पोजीशन के साथ बैठ गया। देर इज अ डिफरेंस ऑफ अ 6 ईयर बिटवीन एस एंड टी।
अब एस और टी के बीच में 6 साल का गैप देखो कहाँ का आ रहा है। यहाँ पे लिख लेना चाहिए, पता है। ये भी 6 साल का गैप है। और ये कितने का है? ये 5 साल का गैप है। ये गैप कितने का है? 9 साल का है। ये कितने का है? 15, 6 साल का है। 9, 10, हाँ ये भी 6 साल का है। और ये 4 साल का। देखो भाई, दो लाइन बना लेते हैं। या तो कौन कौन बोल रहे थे? एस एंड टी। एस या टी इधर होगा, एस या टी इधर होगा, या फिर एस और टी इधर होगा, या एस और टी इधर। ठीक है। हु। हु मतलब टी इज अ यंगर देन एस। अच्छा सॉरी, हाँ थोड़ा लाइन पढ़ी नहीं थी मैंने। अब आपको कंफर्म हो गया, एस ऊपर ही होगा और टी नीचे ही होगा। यंगर है मतलब छोटा है। एस ऊपर ही होगा और टी नीचे ही होगा। लेट्स सी कहाँ आता है। द एज ऑफ आर इज अ मल्टीपल ऑफ 13। 13 का मल्टीपल एज कौन सी दिख रही है? यही दिख रही है। आर हमारा डेफिनेटली इधर आ जाएगा। यू हु वॉज born in an even number year is not the eldest among all। हाँ eldest तो भैया हमारा भी आ चुका है। You who was born in a even number of year। even number year बताओ भैया कहाँ कहाँ है? अब जहां जहां बीत, अरे ये क्या दिया? सेकेंड ना। देखो भाई, इवन नंबर के लिए यहाँ बचा यू। और कौन सा? बस, और सब इवन नंबर भर चुका है यार। देखो भाई, और बस एक यही है, यू डेफिनेटली हमारा इधर आ जाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स इज द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। डिफरेंस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? डब्ल्यू और एक्स का जो व्हाट डिफरेंस है, वो इस स्क्वायर है ऑफ स्मॉलेस्ट इवन नंबर। स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है? 2। और 2 का स्क्वायर इन लोगों का डिफरेंस है, यानी 4। 4 का डिफरेंस कहाँ आ रहा है? 4 का डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इधर आ रहा है। या तो डब्लू, हाँ यहाँ पढ़ लो आगे। देखो एक तो फिक्स है, डब्लू और एक्स डेफिनेटली इधर आने वाले हैं। ठीक है। वो फिर से पढ़ लो, लाइन को फिर से पढ़ो। क्या कह रही है ये लाइन? द difference between the age of W and X is square of smallest even number। W और X के एज का डिफरेंस स्मॉलेस्ट इवन नंबर का स्क्वायर है। स्मॉलेस्ट इवन नंबर 2 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, यानी W और X का डिफरेंस कितना आएगा? एज का डिफरेंस बोल रहे हैं, 4 आएगा। और 4 सिर्फ हमारे क्वेश्चन में एक ही जगह आ रहा है। तो डब्लू इधर है और एक्स इधर है, या एक्स इधर या डब्लू उधर है, वो आगे पता चलेगा। डब्लू वॉज नॉट द यंगेस्ट पर्सन एमंग ऑल, यानी डब्लू सबसे छोटा नहीं है। तो हमारा डब्लू सेकंड प्लेस पर आ जाएगा, एक्स हमारा इधर आ जाएगा। अब देखो, एस और टी वाली पोजीशन खत्म हो गई। इधर तो दोनों आ नहीं पाएंगे, तो एस और टी डेफिनेटली इधर आएंगे। जो बचा उसे यहाँ रख दो। पी बचा, पी इधर आ जाएगा। बस। आगे की लाइन पढ़ने की वैसे आपको जरूरत भी नहीं है, पढ़ लो। पी वॉज बॉर्न नॉट इन इवन नंबर ईयर, नीदर इज द एज ऑफ इन प्राइम नंबर। समझ रहे हो? पी प्राइम नंबर भी नहीं है और इवन नंबर भी नहीं है। पी यही है। ठीक है। BQRST, BQRST, UPWX, UPWX। बात समझ में आई आप लोगों को? थोड़ा सा गला सूख गया, इसलिए इतना लंबा वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं होता। 5 ही बहुत है पजल। और जितना भी लंबा वीडियो बना दो ना पजल का, वो उतना ही कम मुझे लगता है। आ, उसके व्यूअर भी कम होते हैं, बहुत कम व्यूज आते हैं। और छोटा पजल बनाओ 4-5 का, तो वो चलता भी है। चलो ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको चैनल अच्छा लगा, आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन चैनल के लिए बहुत जरूरी है, और मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी है। उन बच्चों से शेयर कीजिए, उन फ्रेंड्स से शेयर कीजिए जो पजल नहीं बना पाते हैं। होप इस सीरीज के हेल्प से वो पजल बनाना सीख जाए। ठीक है।
हेल्प करिए अदर्स की, क्योंकि आपकी हेल्प और की हेल्प करेंगे, दूसरे तीसरे की हेल्प करेंगे, ऐसे हम सब एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे। बाय। हैव अ ग्रेट डे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे क्या होगा, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बाय।